Pause button. Pause button. शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 26 जून 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, अयन उत्तरायण, वर्षा ऋतु, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तिथि दोपहर 1:24 तक, तत्पश्चात द्वितीया, राहु काल दोपहर 2:22 से शाम 4:03 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होगा। जिलेवार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में परिवर्तन होता रहता है। गुरुवार का दिन लक्ष्मी नारायण वासुदेव का दिन। वासुदेव की कृपा से यह दिवस सब सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आज से सुविचार: अहंकारी व्यक्ति सत्य स्वीकारते नहीं और जो सत्य जानते हैं वे अहंकारी होते नहीं। इस विचार के साथ हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कल नासा अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी रवाना हुए हैं। तकनीकी दिक्कतों के कारण यह मिशन 6 बार स्थगित किया गया था। 41 साल बाद कोई भारतीय यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पर गया है। इससे पहले 1984 में सोवियत संघ के स्पेस से राकेश शर्मा अंतरिक्ष के लिए यात्रा कर चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नासा के साथ यह किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री की पहली यात्रा रहेगी। आज शुभांशु शुक्ला शाम के लगभग 4:30 बजे अंतरिक्ष पहुंचेंगे। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा आरंभ करने के बाद बोला, व्हाट इज राइड। मेरे कंधे पर जो तिरंगा है वह बता रहा है कि आप हम सब साथ हैं। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2025-26 में 10वीं विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार आयोजित करने का फैसला किया है। इस संबंध में कल नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब 10वीं CBSE के विद्यार्थी साल में 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। पहली परीक्षा फरवरी माह में आयोजित होगी, वहीं दूसरी परीक्षा मई माह में आयोजित की जाएगी। अप्रैल और जून माह में परीक्षा परिणाम आएंगे। पहली परीक्षा देना सभी के लिए अनिवार्य है, जबकि दूसरी परीक्षा स्वैच्छिक है। पहली परीक्षा में जो विद्यार्थी 3 या 3 से अधिक विषयों में सम्मिलित नहीं हुए हैं वे दूसरी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। वहीं सर्दी से प्रभावित विद्यालयों के विद्यार्थी दोनों में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने पहली परीक्षा दी है वे दूसरी परीक्षा में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा में से किन्हीं 3 विषयों में श्रेणी सुधार कर सकते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा से सप्लीमेंट्री के कॉलम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पैटर्न अभी 12वीं परीक्षा के लिए लागू नहीं किया जा रहा है। इधर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राजा कुशवाहा ने पहली बार स्वीकारा है कि वे रिलेशनशिप में हैं। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिलोंग पुलिस के SP विवेक सिंह ने कल इसकी जानकारी दी है। वहीं राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस 8 लोगों से पूछताछ कर रही है। सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी उस फ्लैट के मालिक को ग्वालियर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर
से आमने सामने की पूछताछ में हाथ टूट गया। गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। इधर इंदौर पहुंची शिलोंग पुलिस की SIT ने 50,000 रुपये नकद और सोनम की अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली है। रोजाना इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। वहीं राजा रघुवंशी का परिवार लगातार सोनम के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कल एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सिंगरौली में एक ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद युवक के परिजन सड़कों पर बैठ गए। लगभग 500 लोगों ने सिंगरौली की सड़कें जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक में तोड़फोड़ की, उसे आग के हवाले करने का प्रयास किया भी गया। पुलिस ने पेट्रोल छिड़क रहे लोगों के हाथ से पेट्रोल की शीशी छीन ली। वहीं पत्थरबाजी में थाना प्रभारी घायल हुए हैं। परिजन 20 लाख रुपए की मुआवजा की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने 50,000 रुपये मुआवजा दिया, जिसके बाद आंदोलन और भड़क गया। हालांकि कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद संबल योजना के तहत आर्थिक मुआवजा देना, 1 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही युवक की बहन को सरकारी नौकरी देने के वादे के साथ धरना खत्म हुआ। वहीं इंदौर के महू इच्छावर मार्ग पर सुरंग धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर बारिश को घटना के लिए उत्तरदायी बताया गया है। मामले की जांच हो रही है। प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं इंदौर बाईपास पर कट होने से लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। 2 व्हीलर वाहन अचानक मोड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण घटना घटित हो रही है। अब इस मोड़ के भी वैकल्पिक रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। वहीं भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन बैठक में भाग लेने हेतु शंघाई गए हैं। उन्होंने कल कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध में सभी देशों को एक साथ खड़े होकर कार्रवाई करना चाहिए। मौके पर पाक रक्षा मंत्री भी थे। वहीं देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कल मोदी कैबिनेट बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपातकाल से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही आपातकाल के दौरान प्रभावित हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि आपातकाल ने लोकतंत्र को कैद कर लिया था, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली थी। इसे भारत के लोग कभी भूलेंगे नहीं। भारतीय लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मनाते रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। ये बात सच है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, लेकिन 21 मार्च 1977 21 महीनों के बाद इसे खत्म कर दिया था। इसे संविधान के हत्या दिवस मनाना सही नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेताओं में अंदरूनी खींचतान देखी जा रही है। शशि थरूर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शशि थरूर के लिए मोदी फर्स्ट है। वहीं शशि थरूर ने जवाब देते हुए कहा कि आपके पास पंख है, उड़ने की इजाज़त नहीं मांगिए। वहीं मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। बालाघाट की एक शिक्षिका
का बिना आवेदन किए स्थानांतरण हो गया है। शिक्षिका ने कहा कि मैं दुष्कर्मी के विरुद्ध गवाही ना दे सकूं, इसलिए मेरा ट्रांसफ़र किया गया है, जबकि मैंने ना तो आवेदन किया है ना ही मेरे विरुद्ध कोई शिकायत की गई है। अगले महीने मेरी गवाही होना है, जिसके कारण भाजपा के नेताओं ने मेरा स्थानांतरण करा दिया है। दरअसल मामला बालाघाट जिले का है, जहां पर रेप पीड़िता शिक्षिका का ट्रांसफ़र जिले से बाहर कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों का कहना है कि बिना आवेदन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। यह हमारे लिए भी आश्चर्यजनक बात है। यदि प्रशासनिक स्थानांतरण भी हुआ है तो यह जिले से बाहर नहीं हो सकता है। मामले की जांच की जाएगी। वहीं गुजरात और पंजाब में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कपूरथला में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के लुधियाना से नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा और गुजरात से जीते गोपाल इटवालिया का सम्मान किया गया। मौसम, देश के कई राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की घटना हुई। 3 जगह बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई है। धर्मशाला में 15 से 20 मजदूर बह गए हैं। 2 मजदूरों के शव बरामद किए हैं। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार नहर में डूब गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। आदि कैलाश मार्ग भी बंद हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट और अलीराजपुर जिले में 24 घंटों में 8 इंच बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही इंदौर में बादल छाए हुए हैं। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर हरे निशान पर बंद हुए। BSE सूचकांक 700 अंकों की बढ़त के साथ 82,756 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 200 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 25,245 पर बंद हुआ है। IT, बैंकिंग, ऑटो सहित तमाम सेक्टर्स कर हरे निशान पर बंद हुए हैं। वहीं ईरान इजराइल जंग रुकने के बाद सोने चांदी की चमक में गिरावट दर्ज की गई है। नीदरलैंड के हेग में आयोजित नाटो सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 12 दिनों तक ईरान नर्क से गुजरा है। हमारे हमले के बाद उसे भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद वह युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ है। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी, इस कारण से अब उसे उबरने की आवश्यकता है। मैं उसे तेल बेचने से नहीं रोकूंगा। वहीं ईरानी सरकार ने पहली बार माना है कि अमेरिकी हमले में उसे भारी नुकसान हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल गवई ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिकी हमले से ईरान की परमाणु तैयारी को धक्का लगा है। हालांकि ईरान ने कहा कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि यदि ईरान दोबारा से परमाणु कार्यक्रम चालू करता है तो हम फिर से हमला करेंगे। ईरान को कभी भी परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनने देंगे। वहीं इजरायली ऊर्जा विभाग ने कहा है कि फोर्डो परमाणु संयंत्र को अमेरिकी हमले से भारी नुकसान हुआ है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने फरवरी माह में ही ईरानी हमले
का प्रस्ताव रख दिया था। 2 प्रकार के ऑपरेशन साझा किए थे, एक अमेरिका के साथ और दूसरा अमेरिका के बिना। अमेरिका साथ दे या ना दे, इसे राष्ट्रपति ट्रंप पर ही छोड़ दिया था। वही ईरान ने जंग के दौरान समर्थन करने के लिए भारत का आभार जताया है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। वहीं शंघाई कोऑपरेशन के दूसरे दिन राजनाथ सिंह इस सम्मेलन में भाग लेते रहेंगे। वे भारतीय पक्ष भी रखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ. Stop button. Stop button. Stop button. Stop button. Stop button. Pause button. Stop button. Stop button.